किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। जैसा किसान भाई आप जानते हैं कि हम पंजाब में घूम रहे हैं और किसानों से मिलते आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ में जो किसान हैं ये लगभग 2007 से जैविक खेती कर रहे हैं और खेती विरासत मिशन से भी ये जुड़े हुए हैं। तो हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये जैविक खेती कर रहे हैं और क्या इनका तरीका रहता है और क्या ये किसान भाइयों को जैविक खेती के बारे में कहना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले तो आपको जो किसान भाई देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा अपना परिचय बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोरा सिंह है। गांव चैना, ज़िला फरीदकोट, पंजाब का रहने वाला हूं। मैं 2007 से कुदरती खेती कर रहा हूं। तो जैसे एक चीज़ आप बताएं, 2007 से जब आप जैविक खेती कर रहे हैं, जिसे हम कुदरती खेती करते हैं, रसायन मुक्त खेती कर ले, सारी एक ही चीज़ें हैं। तो उस वक्त जब पंजाब में काफ़ी सारे रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है, तो उस वक्त आप किस तरीके से इस रसायन मुक्त खेती पे आए हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखिए, हमने जब खेती में आए थे ना, जब वहाँ वो जब कॉटन का एरिया था, ये बहुत सारे उस टाइम 20 से 22% स्प्रे होते थे केमिकल के कॉटन के ऊपर। तो हमें ऐसा लगता था भी इतना जहर पड़ रहा था, हमारा क्या होगा। और 2006 में खेती विरासत मिशन हमारे गांव में आया। तो इन्होंने मीटिंग शुरू किया। हम इसकी मीटिंग में अटेंड करने लगे। तो फिर हमें लगा कि हम ये कुदरती खेती भी हो सकती है, भी जहर मुक्त भी कोई खेती होंगी हो सकती है। तो इन्होंने देख के तो मैं 2007 में पहली बार गेहूँ की खेती शुरू की कुदरती तरीके से। जो 2007 में शुरू की तो मुझे यानी कि 12 क्विंटल 1 एकड़ का झाड़ प्राप्त हुआ। उसमें 80 किलो सरसों का और कुछ छोले वो हमें पैदा, उससे हमारा हौसला बढ़ गया। उससे हमने धीरे धीरे फिर बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जैसे आप कुदरती खेती जो करते हैं उसमें आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। पहले जब हमने शुरू किया था, पहले इन्होंने जो खेती विरासत मिशन ने दसा था अभी, जैसे जीव अमृत, गुड़जल अमृत, जैसे बीज उपचार वो करते हैं, वो हम सारा कर सीखा, हमने शुरू किया। अब तो सिर्फ बीज प्रचार ही करते हैं हम सब। उससे बाद जो हमें जो गुड़जल अमृत है, जीव अमृत है, उसका हम धीरे धीरे छोड़ दिया। वो हमें समझ पड़ गया भी कुदरती खेती कैसे होती है। जो पहला तो हमें जो धरती में जीवाणुओं ने काम करना, वो जीव अमृत के थ्रू हमें चाहिए थे, वो हमारी धरती को मिल रहे थे। तो अब धीरे धीरे हमें पता चल गया कि ये खेती कैसे करनी है। अब फसली चक्कर से ये सब कुछ हो रहा है। जब हम फसली चक्कर बनाएंगे तो हमें ये ऊपर से कुछ डालने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपने फसली चक्र का जिक्र किया, तो आप उसमें एक चीज़ बताइए कि आप फसली चक्र हैं किस तरीके से अपनाते हैं और उसमें किस साल कौन सी फसल लगाते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। जैसे हमने पहला शुरू किया था, जैसे हमने पहले जिमें इतने अभी गेहूँ लगा है, गेहूँ के बाद आउंदे साल में इसमें दालें होंगी, दालें से बाद जब फिर आएंगे तो फिर इसमें बरसीन होगा। अब जैसे जैसे एक फसल 3 साल बाद इस खेत में आएगी तो ऑटोमेटिक इसमें कुछ करने की उस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे जो किसान जो जैविक खेती करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक चीज़ रहती है कि अगर हम जैविक खेती करें तो उसमें हमारा उत्पादन कम पड़ता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये देखिए, उत्पादन कम पड़ेगा सिर्फ गेहूँ में, वो भी जे हम 2 फसलें लेंगे तो वो अपनी एक तो फसली चक्कर पर निर्भर करता है, दूसरा अपनी कौन सी क्रॉप लगाई है, तो उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा बीज है। ये हम ये चीज़ों के देखकर हम जे फसली चक्कर बनाएंगे तो हमारा झाड़ भी दूसरी रसायन की खेती नहीं आएगा। जे हम 2 फसलें लगाएं तो कम आएगा। तो उस पर ये भी देखना है कि ना हम एक फसली नहीं ना ले रहे, कला गेहूँ नहीं ले रहे, उसमें सरसों भी आएगी, चना भी आएगा और धनिया, मेथे का कितने प्रकार की और फसलें भी आएंगी ना। वो हमें अपा जे उसको अपने पैसे के हिसाब से देखिए तो हम रासायनिक से आगे जाएंगे। तो जैसे जो किसान भाई रासायनिक खेती कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे भी कुदरती खेती बिना हमारा गुजारा नहीं होगा। जो आज 3 हमारी केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किए है वो भी केमिकल की देनी है। जे हम अपने आप पर निर्भर नहीं है तो अपने पर ऐसे कानून थोपे जा रहे हैं। जो अपने आप पर निर्भर हो जाएंगे तो हम अपने पास अपने से कोई कानून नहीं थोप सकेगा। अपने आप पर निर्भर होना पड़ेगा तो अपने कुदरती खेती करनी पड़ेगी।
आप एक चीज़ बताइए कि जैसे हमारे जो किसान हैं वो जैविक खेती करते हैं, तो उन्हें एक मार्केट की समस्या रहती है कि हम इन चीज़ों को बेचेंगे कहाँ से, किस तरीके से बेचेंगे। तो क्या आप इन चीज़ों को कैसे बेचते हैं, या फिर आपके सामने क्या समस्या है, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ये देखिए, ये तो अपना विश्वास है, जी। जो अपने विश्वास से लोगों का दिल जीत लेंगे। लोगों को पता चल जाएगा भी ये किसान कुदरती खेती कर रहा है, जहर मुक्त कर रहा है, वो अपने आप गाहक तुम्हारे पास आएगा, चल कर आएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आती है तो एक सिर्फ चावल में आती है, दूसरी फसलों में किसी में कोई दिक्कत नहीं आती मार्केट की। तो जैसे आपने बताया आप गन्ने की भी खेती करते हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। गन्ने का हम गुड़ निकालते हैं और घर के लिए एक कनाल लगाते हैं और घर के लिए उसको बरतते हैं।